बारे में कुछ बोला कोई तो जबान खींच लूंगा, हम बता देता हूं। कांग्रेस आज तक कभी गरीब पर फूल बरसाया? आप लोग बोलिए। मोदी जी फूल बरसाए। कांग्रेस कभी बड़का मूर्ति बनवाया 4,000 करोड़ का? मोदी जी बड़का मूर्ति बनवाए 4,000 करोड़ का। कांग्रेस के समय में कोई कहियो 68,000 करोड़ रुपया माफ हुआ था बड़ा लोग का? मोदी जी माफ किए और कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं किए, मोदी जी कुछ नहीं किए। मोदी के बारे में कुछ बोला कोई तो जबान खींच लूंगा, हम बता देता हूं। अरे कांग्रेस के सरकार में साला कभी नौकरी हो जाता था, पेंशन मिलता था, लोगों को रोजगार मिल जाता था। तो सही समय पर मोदी जी की सरकार आई जो पेंशन रुकवाए, नौकरी हटवाए, नौकरी खत्म करवाए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाता पूरा। बताइए। और कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं किए, मोदी जी कुछ नहीं। मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ हूं, साथ देता आया और इंशाल्लाह देता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। आप इंडिया टुडे के चैनल पर मैप देख लीजिए कि आज भी चीन बैठा हुआ है। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को यह पैगाम देना चाह रहे हैं मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही से। प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है। Okay, check out the attitude of मोदी जी की बेटी है। I mean, look at the gesture here। पर ये मोदी जी के सपोर्टर्स को प्यार करते हैं और उनको जो सवाल पूछ उनको हेट करते हैं। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, पर ये वीडियो देखो आप। शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। वो शक्ल देखो, ये उस टीचर वाली शक्ल है जिसको आपने साल भर बहुत परेशान किया और वाइवा का टाइम है। वो वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? पर अभी ये पूरा वीडियो देखना, बड़ा सही पलट के पकड़ा है। अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है? मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जबान टूट गई यार। हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है, कभी मैं बहुत अच्छा। ये है मेरी बातों की सच्चाई। तो मैंने कहा इसमें प्यार की वो झलक नहीं देखी होगी जो मैंने देखी। ये बहुत देर तक ये करता है। वो बटरिंग मोदी जी लेफ्ट राइट सेंटर एवरीवेयर। थकते क्यों नहीं? अरे मैं थकता जरूर हूँ जी, और जब भी मैं थकता हूँ अपनी थकान मिटाने के लिए विदेश यात्रा में निकल जाता हूँ, अपने आप ठीक हो जाता है। क्या बात है मोदी जी? जबान टूट गई यार। आप ये सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल के बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा?
और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? हुआ था कि मोदी जी सबको इंटरव्यू दे रहे थे, अब इन सब में सवाल पूछने की हिम्मत तो है नहीं, तो कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे थे। आप थकते नहीं है? मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आपके स्कॉलरशिप पर जवाब दीजिए असद साहब मुझे। अगर आप एक 25 सेकंड के लिए खामोश बैठेंगे तो मेरा जवाब सुनेंगे। क्या आपने कभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें क्या कहा गया था इसके बारे में? कितने एप्लीकेशन आते स्कॉलरशिप के मुसलमानों के? 1,80,00,000 स्कॉलरशिप के आते हैं, 80। और आपको मालूम कि यूनिट रेट 10 साल से नहीं बढ़ा? क्या आपको मालूम कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से 35 लाख दी जाती? कितने बढ़ा रहे हैं लोग? यही तो हम कह रहे हैं आपसे। मैं यहां पर जब आकर बैठता हूं मैडम तो खाली जहन लेकर नहीं आता हूं। मैं आपको बताता हूं। एंकर, आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम हो रहा है। मालूम होता है आप एक साइड पे हैं। आप एंकर, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। और बाय योरसेल्फ, ओके? जो बीमारी ना धर्म देखती है, ना मोहल्ला देखती है, ना कुछ और देखती है, ना स्टेट देखती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए। और जो लोग हिंदू मुसलमान लाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि कृपया इस चैनल से और मुझसे दूर रहिए। What the fuck was that? कोरोना मतलब रिपब्लिक तुम्हारा ही चैनल है ना? कितने प्यार से बनाया था, दुनिया से लड़ झगड़ के, और ये रंडापा कर रहे हो कुछ भी। एंड ऑल्सो व्हाट द उनकी बेटी को बेशरम कैसे कह दिया आपने? बेटियां सबकी साझा होती हैं। बेटियां सबकी साझा हैं। आप किसी की बेटी को बेशरम कहेंगे? आप किसी की बेटी को बेशरम कहेंगे? आप किसी की बेटी को बेशरम कहेंगे? अरे सुधारो जी, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अरे ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारे ग्रंथों में नहीं है। ये हमारे एक सभा की मेंबरी हासिल कर ली कि इतनी बड़ी नाइंसाफी और इतने कम दाम में, जितने कम दाम में नहीं बिकती हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया वहां से निकलता है और जाकर राज्यसभा की एक मेंबरी जो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलती है, उसमें जाकर बिक गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको यकीन नहीं है सुमैया राणा, क्यों? सुमैया जी। अमीर जी, एक बात आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त में फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, या पहले उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा था, उस वक्त यही कौम बैठ करके बोलती थी और हमेशा से बोला कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको हम सर झुका के पालन करेंगे। और वो किया, इस कौम ने, इस हिंदुस्तान की मोहब्बत में किया। लेकिन उसी के साथ साथ प्रेजेंट जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके कद्दावर नेता, उसके मंत्री ये कहते थे फैसला कुछ भी हो मंदिर वहीं बनाएंगे। सबसे पहली बेइज्जती अगर इतिहास में कहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है कि फैसला कुछ भी होगा मंदिर वहीं बनेगा। आपने इस पे सवाल नहीं खड़ा किया कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ? मेरे हिसाब से पागल खाने होने चाहिए। ये जितने अनवक्त है ना, सबको जमा करो उधर। इनकी कोई जरूरत ही नहीं है समाज में, और ये इसी इस्तेमाल आएंगे। बड़ा हैरत लगता है मेरे को, बड़ी हैरत लगती है कि 900 पार्टी दफ्तर, हम तो आशाएं लगा के बैठे थे कि 100-200 यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी, 200-400-500 पुस्तकालय खुल जाएंगे, मगर 900 पागल खाने खुल गए।
ये पैसा आता कहां से है? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया। भुखमरी बढ़ रही है, पैसा देश से बाहर निकल गया, कितने लोग भाग गए लेके, कितने एनपीए हो गए 4-4 लाख करोड़ के। मेरा वीडियो है 2018 में सबूतों के साथ दिया था, 4,19,000 करोड़ का एनपीए। उसके ऊपर से 400-500 पार्टी दफ्तर खुल रहे हैं। कुछ तो झोल है भाई, तगड़ा झोल है, तगड़ा। और इतने ये जो खोले हैं पार्टी दफ्तर, ये एक तरह से राजनीति के डिटेंशन सेंटर है, राजनीति के डिटेंशन सेंटर। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक भी पुस्तकालय अपने देश में नहीं है, एक भी, जहां पे बच्चों के लिए इंटरनेट फ्री हो, उनकी प्रिंटिंग फ्री हो, अच्छा माहौल हो। अमेरिका में छोटे से छोटे गांव में चले जाओगे ना, छोटे से छोटे गांव में, वहां पुस्तकालय मिल जाएगा। वन संरक्षण मालूम है क्यों होता है? जानवरों को पालने के लिए, इंसानों की बुद्धि पालने के लिए पुस्तकालय बनते हैं। कि अब तो बुद्धि है ही नहीं अपने देश में, मुझे और कोई बोलता भी नहीं। आप लोग यार कोई नहीं बोलते हो। ये आपके टैक्स के पैसे है ना, ये उसी से बन रहा है सब चीजें, ये उसी से बन रहा है सब चीजें। यहाँ पर दलाली के पैसे से बन रहा है। आपके भविष्य की दलाली हो चुकी है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आज की तारीख में गारंटी हजारों बारी बोल चुका हूँ। अगर तुम 2 लाख रुपए कम कमाते हो ना देश में, तुम्हारे आने वाले 30 साल तुम्हारा भविष्य बेड़ा गर्क है। धक्के खाओगे, धक्के खाओगे, जितनी अनभक्ति करनी करो। तुम्हारे माँ बाप रोएंगे, तुम धक्के खाओगे, और तुम्हारे बच्चे इन्हीं मंदिरों के और इसी पार्टी दफ्तरों के बाहर कटोरा लेके बैठेंगे। गारंटी करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है दुनिया कहां से कहां चलेगी भाई, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। 500 पार्टी दफ्तर, एक, चल छोड़ो, जाने दे यार, अब तो बोल बोल के थक गए तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। जिन लोगों को कीचड़ में रहना है ना, वो कीचड़ में ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। अभी इसी वीडियो में देख लेना, साबित कर देंगे इनकी बुद्धि क्या है ना। तो जय श्री राम, ठीक, लगे रहो। रहेंगे आपके खिलाफ, जितना शंका हो जाए हम लड़ते रहेंगे आपके खिलाफ, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं, देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए आपको खिलाफ लड़ना वाजिब है। चल कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे, इस तरह के स्पेस शूट को पहन कर जाएंगे। या तो देश नरेंद्र मोदी के साथ है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है। नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मोदी हो गए हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? प्रधानमंत्री जी, 2-3 छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्रीक कैसे बने? फोटोग्राफी आपका शौक है क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दी। आप इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप पे बड़ी सूट करती है, जैसे आप ड्रेसअप करते हैं। तो हमने ये तो सुन लिया आपके अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू में कि आपको आम खाना पसंद है। तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ भी आ जाए। आप कैलोरी कॉन्शियस है। आपने एक बार मुझे बताया था कि आपको खिचड़ी बहुत पसंद है। और क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूँ, सब कुछ। रोटी बेलनी भी आती है आपको? हाँ, सब कुछ बनाता हूँ। पूरा मतलब खाना तैयार कर सकते हैं। ये कैसे सीखा आप? ये कोई मेरा शौक नहीं है जी, लेकिन मुझे आता है, दैट्स ऑल। लेकिन सवाल ही गलत है। पहली बात तो लोगों की इच्छा है तो मैंने वो पूछला। नहीं, ये सवाल गलत है सर। मैं आपसे आग्रह पूर्वक ये बात कहता हूँ, टीवी और स्टूडियो में हम 4 लोग बैठ करके राहुल की मोदी नहीं तय करेंगे। इस देश के भीतर आपको कौन पसंद? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समय समय की बात है, समय समय की बात है। कभी जो है बहुत सारे ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जिनको मोदी जी बहुत पसंद थे, बाद में उनको मोदी जी पसंद नहीं आए। बहुत सारे ऐसे इंसान मिलेंगे जिनको राहुल गांधी पसंद नहीं थे, आज उनको राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये देश के नेता हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं। संबित पात्रा बोल दिए थे देश के पिताजी हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। ये देश के पिताजी नहीं हैं। माँ बाप को आप नहीं बदल सकते हैं, नेता को तो आप हर 5 साल में बदल देंगे। ऐसा हम लोगों को क्यों एहसास कराया जा रहा है जैसे कि और कोई विकल्प ही देश में नहीं बचा है? देश में विकल्प है। के पीछे करोड़ों के मशरूम का दाम। I mean this